औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान का एक दुश्मन हो या 1000 हो या 1 लाख हो या लाखों में हो, मुखालिफिन इंसान के काम के मुताबिक, उसकी हैसियत के मुताबिक, उसके कम या ज्यादा मुखालिफिन होते हैं, दुश्मनियां भी होती हैं। और आप हर किस्मी दुश्मन की जबान बंदी के लिए ये नबवी अमल करें। ये वजीफा दुआए नबी भी इसे कहा जाता है। बिला तमहीद में आपको आज का वजीफा अर्ज करने जा रहा हूं। सिर्फ आपने तरीका समझना है। दुश्मन का आपने अपने सामने चेहरा रखना है। तसव्वुर में जितना ज्यादा आपका तसव्वुर मजबूत होगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल करम से उतनी ज्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपका तसव्वुर कमजोर है, अगर आप वजीफा करते हैं और तसव्वुर में उस दुश्मन की तस्वीर नहीं बैठ रही, तो फिर समझ जाए कि आप कामयाब नहीं हो पा रहे। अगर आप कामयाबी चाहते हैं अमल में मुकम्मल, तो फिर आपको उसका तसव्वुर बांधना होगा। अगर तस्वीर का सहारा लेना भी पड़ता है तो तस्वीर पर यह अमल नहीं करना, यानी कि तस्वीर सामने रख के आप उसका तसव्वुर तो बांध सकते हैं, लेकिन आपने उसका अक्स जोन सा है वो अपने दिमाग में बनाना है, अपने जहन में रखना है, उस पर आपने अमल करना है। जितना उस वक्त आपके अंदर जज्बा होगा और जिस तरह का आपकी सोच होगी, जाहिर बात है दुश्मन के लिए इंसान की कैसी सोच होती है, तो वैसी सोच आपने भरपूर तरीके से अपने ज़हन में बनाकर आपने ये अमल शुरू कर देना है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल करम से 7 दिन का ये अमल है, मुसलसल आपने करना है। तो दुश्मन के मामलात जो उनसे है उसका आप तमाशा अपनी आंखों से देखेंगे, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। 7 दिन के अंदर अंदर देखेंगे कि वो बेसरो सामानी के आलम में जो आपका एक फिक्र है, लेकिन आपने गलत काम के लिए नहीं करना, जायज काम के लिए करना है। अगर आपको कोई तंग करता है, जादू करता है, तावीज़ात डालता है, आपके घर को, आपके कारोबार को, आपकी जिंदगी को उसने मफलूज कर दी है, या जुबान से वो जुबान दराजी करता है, तो आप ये अमल कर सकते हैं। बकाया इस पर जितनी गुफ्तगू की जाए थोड़ी है, बस मैं बिल्कुल आपको तरीका समझाने के लिए ये अमल बताने जा रहा हूं। पहले आप तरीका समझ लें। जब भी आपने अमल को करना है तो आपके हाथों से बदबू वगैरह नहीं आनी चाहिए, मुंह से। ये मैं हर वीडियो में कहता हूं, तो ये अमल का हिस्सा होता है। और जब भी आप कोई वजीफा करे, किसी बंदे के पास बंदा बैठा हो और उसके बदन से, उसके मुंह से स्मेल बदबू आ रही हो, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा दूसरा बंदा। तो वो रूहानी मुअक्कलात और वो रूहानी मखलूकात जो उनसी है वो उस बंदे के करीब भी नहीं आती, चाहे जितना मर्जी ताकतवर वो वजीफा कर ले। कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह, बड़ा गोश्त, ये आप एहतियात कर लें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कामयाबी मिलेगी। ये 7 दिन का अमल है और आप बेतौफीक 7 दिन सदका दें, चाहे आप 1 मुट्ठी चावलों की सदका कर दें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपने अपनी बेतौफीक सदका जरूर करना है। तो 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट सेक्शन में आपने सुभान अल्लाह लिख देना है, ताकि दुरूद शरीफ की खास दुआ में आपको शामिल कर लिया जाए। रूहानी इजाजत के लिए भी आप कमेंट में सुभान अल्लाह लिख सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आपने करना क्या है, तरीका आपने समझना है। आपने इस अमल को असर की नमाज के बाद करना है। असर की नमाज अदा कर लेनी है आपने, और असर के बाद आपने इस अमल को करना है। ठीक है, आपने असर की नमाज पढ़ी है, पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है अपने हसार के लिए। वो वजीफे का हिस्सा नहीं होगा। दुरूद इब्राहिम आप पढ़ के 3 मरतबा, यूं आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के अपना हसार लगा लें। उसके बाद आपने ये पढ़ाई शुरू कर देनी। वो मस्जिद में बैठ के, आप बाजार में बैठ के, दुकान पे बैठ के, गली में बैठ के, आप घर में बैठ के, सफर में, कहीं भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है इसके लिए। शोर शराबा भी हो तो कोई मसला नहीं। ये अमल है ही इतना पुरतसीर है, जैसी हालत में भी आप करेंगे, सिर्फ जिस्म पाक हो, जगह पाक हो, बावजू हो, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, आप करें कामयाबी मिलेगी। आपने असर की नमाज के बाद शुरू करना है जी, पढ़ना है आपने
मैं स्क्रीन पे भी चला दूंगा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, एक मरतबा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, 2 मरतबा। इस तरह आपने 1313 मरतबा पढ़ना है। दुश्मन का तस्वुर बांध के जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो उस वक्त आपने दुश्मन के चेहरे का तस्वुर रख के आपने यूं इस तरह दम कर देना है, इस तरह आपने दम कर देना है। ये समझना कि ये मेरी फूक जो सी है वो दुश्मन के चेहरे तक पहुंच जाए। वो दुनिया के किसी कोने में, दूसरे मुल्क, दूसरे शहर में भी रहता तो कोई मसला नहीं है, आपने दम कर देना इस तरह। अगर उसने आपके ऊपर तावीज़ात, जादू या कोई इस तरह के मामलात किए या नजरें बद लगाई है तो वो इंशाल्लाह उतर के वापस चला जाएगा। और अगर वो जुबान दराज है तो उसकी वहां जुबान बंदी हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको इज्जत भी मिलेगी, कामयाब